और इस वक्त आ रही है बेहद अहम खबर। आईआईटी में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगले साल यानी 2013 से होगा। सरकार और आईआईटी के बीच विवाद सुलझ गया है और आईआईटी प्रवेश परीक्षा का जो विवाद बना हुआ था आईआईटीज और सरकार के बीच वो सुलझ गया है। अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा अगले साल यानी 2013 से। आपको बता दें कि जब से सरकार द्वारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई थी तब से ही कुछ आईआईटीज और सरकार के बीच तनातनी चल रही थी इस पूरे मामले को लेकर। कुछ आईआईटी संस्थानों का ये मामला था कि उनकी स्वायत्ता पर एक तरह से सरकार द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सभी आईआईटीज के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा 2013 से यानी अगले साल से। तो आईआईटी और सरकार के बीच विवाद सुलझ गया है और अब ये खबर आ रही है अहम कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2013 से होगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह का। सरोज, किस तरह से ये समझौता, ये फैसला हो पाया, क्योंकि हम जानते हैं काफी तनातनी चल रही थी आईआईटीज और सरकार के बीच में लेकर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को। जी, जिस तरह से आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली ने इस मुद्दे पर अलग फैसला लिया और अलग परीक्षा कराने की बात की, उसके बाद से ही विवादों में घिर गया था ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और मंत्रालय की दखल के बाद एक स्पेशल आईआईटी काउंसिल की मीटिंग आज 27 तारीख को बुलाई गई थी, जिस मीटिंग में यह अहम फैसला लिया गया कि 2013 से ही होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आईआईटी एडवांस का जो पूरा कंट्रोल होगा पेपर बनाने से लेकर एकेडमिक कंट्रोल तक, जो पहले सीबीएसई को दिया गया था, वो अब आईआईटीज के हाथ में ही होगा। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि हर 30 बोर्ड जो भी हैं देश भर में, 30 अलग अलग बोर्ड, उनके बच्चों के जो टॉप 20% होंगे वो एलिजिबल होंगे इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो ये है वो फॉर्मूला जिसे आज सभी ने स्वीकृति दी इस आईआईटी काउंसिल की मीटिंग में। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ इस मीटिंग की ये रही कि खुद आईआईटी काउंसिल की अध्यक्षता जो करते हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्री करते हैं, यानी कपिल सिब्बल को इस मीटिंग की अध्यक्षता करनी थी। लेकिन जिस तरह से बार बार आईआईटी गुहार लगा रहे थे कि उनकी ऑटोनॉमी पर यह आघात है, वो मंत्रालय का फैसला स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आज इस अहम बैठक में खुद कपिल सिब्बल ही नदारद रहे। और इस बाबत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिस पर बताया जाना था मीडिया को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उनके नदारद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि 5:30 बजे ये शुरू होनी थी, 6 बजने को आए, अभी तक कोई भी उनकी तरफ से यहाँ पर ऐसी सूचना नहीं आई है कि वो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। नेहा।